ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग युष्मत शब्द को देख रहे थे, युष्मत और अस्मत शब्द को, ठीक है ना। कौन से कोई विभक्ति हो गई थी? प्रथमा विभक्ति हो गई। क्या क्या रूप बने थे प्रथमा में? युवाम, यूयम, ये युष्मत शब्द का। अस्मत के ये सब बने थे, ठीक है ना। बहुत सारे सूत्र भी देखे। कौन कौन सूत्र देख लिए बाबू? प्रथमयोरम द्वाहौ सौ शेषे लोपः युवावौ द्विवचने प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां यूयवयौ जसि। अर्थ समझ में आया सबका? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है कहीं पर भी? कोई समस्या नहीं? पाठ लगाए आप लोग? याद हो गया? तो गे प्रथमयोरम सबसे पहले था। क्या अर्थ कर दिया इसका? युष्मदस्मद्भ्यां परस्य गे इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोः अचाम् आदेशः। आएगा? क्या 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 कह रहा है देव? क्या अर्थ हुआ? युष्मद् अस्मद्भ्यां परस्य गे इत्येतस्य प्रथमा द्वितीययोः च हिंदी में बताओ बाबू, हिंदी में बताओ। युष्मद् और अस्मद् शब्द से परे गे प्रथमा और द्वितीया को अम आदेश, द्वितीया के स्थान में अम आदेश होता है। यही तो कर ले, ठीक है ना। गे को अम आदेश कर, गे प्रथमा और द्वितीया, इन सबको अम आदेश करने वाला सूत्र है। युष्मद् अस्मद् से परे यदि है वो, तो टोटल कितनी विभक्तियां है बाबू? 7 आ गए ना। प्रथमा से 3 आ गए, द्वितीय से 3 आ गए, 7 हो गए। इनको हम आदेश करता है युष्मद् अस्मद् से परे हो, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे ही हम युष्मद् से सु और जस ये सब लाए अंतिम पाठ में जो देखे, अस्मद् से भी सु और जस हम सु और जस लाए, तो उसके स्थान में पहले ही गे प्रथमयोरम से हम आदेश कर ही देते थे। चल, इसके बाद कौन सूत्र आया था? क्या अर्थ हो गया चुटू इसका? अनयोः मपर्यन्तस्य द्वाहौ स्तः। कभी पूरे कभी भी हो जाए सौ परे। अच्छा, बोलना पड़ेगा ना। अर्थ क्या मतलब हुआ? अर्थ बोलो, हिंदी में बताओ क्या अर्थ हुआ? युष्मद् अस्मद् शब्द से पर में युष्मद् अस्मद् शब्द म पर्यंत तक, युष्मद् अस्मद् शब्द को म पर्यंत तक, पर्यंत कह दिए, फिर तक नहीं बोलना होता है। पर्यंत का मतलब ही तक है। पर्यंत तक नहीं बोला जाता, पर्यंत। हाँ, माँ पर्यंत युष्मद् अस्मद् शब्द को त्व आव आदेश होता है। और आव, त्व और आव, त्वावौ सौ सूत्र क्या है? त्वाहौ सौ, त्व और अ आदेश होता है। सु परे रहते, सु परे रहते हैं, यही तो कर लिया, ठीक है ना। म पर्यंत भाग, तो म पर्यंत भाग को जब सु परे था तब कर लिया। सु में ही इस सूत्र को लगना है। म पर्यंत भाग को तो आदेश, और म पर्यंत अस्मद् में म पर्यंत में अह आदेश थी, तो स्थिति क्या बनी थी? यही तो ये कर लिया। और तो गुणे से पर रूप कर लेंगे, त्वद अम अहद अम, यही बन गया। इसके बाद कौन सूत्र आ गया? शेषे लोपः। बोलते चलो, शेषे लोपः। शेषे लोपः का बाबू ध्यान देना, कितने पद बताए इसमें? 2 पद है कि नहीं है? शेषे और लोपः। शेषे कहाँ का है? इसके पीछे कहाँ बैठते हो? सहूर नहीं है क्या? यू मोड़ी घुमा रहे कि कहाँ बैठा जाए, बैठने तक का सहूर नहीं। अभी भी देखो कैसे बैठा है। हाँ, इसके फोन के पीछे बैठने का कौन है ये वो जगह है? फिर ऐसे करेगा, कभी ऐसे करेगा, डोलता रहेगा पूरे पाठ। क्या शेषे लोपः का कौन कौन पद है? 2 पद। कौन कौन भाई? ये 2 पद है, ठीक हुआ।
इसमें क्या किया, से लोप, लोप करने वाला सूत्र है कि नहीं? यही कर रहा है ना, लोप कर रहा है। ऊपर से बाबू ध्यान देना, ऊपर से क्या अनुवृत्ति लाएंगे हम, विभक्तों की अनुवृत्ति लाएंगे, ठीक है ना? अष्टाध्यायी में देखेंगे ना, तो अष्ट न आविभक्तौ, इसके पूर्व में सूत्र आएगा। साक्षात पूर्व में हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, जैसे भी हो देख लीजिएगा। वो विभक्तों की क्या आ जाएगी, अनुवृत्ति आ जाएगी। वो से उसमें उसके साथ से के साथ अन्वय हो जाएगा ना विभक्तों का। अरे सप्तम्यंत पद है तो अन्वय हो जाएगा, दूसरे के विशेष विशेषण हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अर्थ बाबू लोप होता है। लेकिन कब होता है, से विभक्ति परे रहते। या तो हिंदी बोलो या तो संस्कृत बोलो, दोनों का क्या खिचड़ी पकाने का मतलब? ये कहाँ, ये सूत्र में कहाँ आया, ये तो यो कहाँ से आया? से विभक्तौ लोपः। हाँ, क्या अर्थ हुआ? शेषे विभक्तौ लोपः। शेष विभक्ति या यदि पर में हो, जरा अष्टाध्याय में निकाल लो ये पहले, शेषे लोपः, तब जाके समझ में आएगा कैसे सूत्र से अर्थ निकाल रहे, समझ रहे हो? उसमें खिचड़ी पकाओ, वहाँ का वहाँ जोड़ो, वहाँ का वहाँ जोड़ो। शेषे लोपः निकाले, अष्टाध्यायी में कहाँ का है ये? 90 का है। शेषे लोपः, इसके ऊपर जरा उल्टा पढ़ो थोड़ा। योजी प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां द्वितीयायां च युष्मदस्मदोरणादेशे रायो हलि अष्टन आविभक्तौ। उसमें जो विभक्तौ पड़ा है ना सप्तम्यंत, बस उसकी अनुवृत्ति लेके आए तो बस फिर जितना अर्थ बना उतना ही बोलो, काहे आगे पचड़ में पड़ रहे हो? अभी तो समझ रहे, देखो उसको कैसे क्या अर्थ कर रहे है कि नहीं है? क्या अर्थ हुआ, इतने से विभक्तों की अनुवृत्ति लाए, उतने मात्र से वृत्ति क्या बन जाएगी, सूत्र की। इतना ही होगा ना कि शेष विभक्ति परे रहते, है कि नहीं? शेष विभक्ति मतलब समझते हैं, शेष मतलब है कि नहीं? ये इन्होंने लिख दिया, है कि नहीं? वरना आप अपने ओर से देखो, शेष मतलब क्या होता है? शेष मतलब क्या समझते हैं? बचा हुआ जो होता नहीं कहते, शेष कुछ पड़ा हो तो दे दो, मतलब बचा कुचा कुछ पड़ा हो तो दे दो, ऐसा कहते हैं ना। तो शेष का मतलब यही होता है, शेष शब्द का अर्थ यही है, बचा कुचा, अवशिष्ट, है कि नहीं? यही उसका अर्थ होता है। उसके शब्द से, अर्थ से देखिए, ज़्यादा रट्टाबाजी मत मारिए, है कि नहीं? ध्यान से देखिए कि क्या सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। तो शेषे विभक्तौ लोपः, मतलब बची कुची विभक्ति या परे हो तो लोप होता है, यही अर्थ हुआ ना, शेष विभक्ति पर में हो। अब आप कहेंगे किससे शेष, समझ में आ रहा है बात? जिज्ञासा तुरंत क्या, किससे शेष विभक्ति? शेष विभक्ति तो शेष विभक्ति कौन सी शेष विभक्ति? कोई आपने बताया क्या कि इतनी ये है और उससे शेष विभक्ति ये लेनी है, क्या समझे? तो इसके ऊपर देखो बाबू क्या क्या है, जरा अब देखो अष्टाध्यायी में देखना है, शेषे लोपः के ऊपर क्या क्या काम हुआ है, जरा सूत्र देखो, जरा उल्टा पढ़ो। योजी प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां द्वितीयायां च युष्मदस्मदोरणादेशे रायो हली दूसरा काम है उसका, है कि नहीं? रायो हली को छोड़ दो। युष्मद अस्मद का प्रकरण कहाँ से चालू हुआ? युष्मद अस्मदोर अनादेश से, यहाँ से चालू हुआ ना। ये युष्मद अस्मद को ये भी आत्व करने वाला सूत्र है, आगे आएगा बाबू, ठीक है ना? आत्व की अनुवृत्ति आ रही है, रायो हली में भी आई थी। अरे रे शब्द को आत्व होता है हलादी विभक्ति परे हो तो वो अष्टन विभक्तों से आ चला आ रहा है ऊपर से, समझिएगा बात को। तो युष्मद अस्मदोर अनादेश से क्या हो गया? आत्व करने वाला हो गया। कब करता है? कुछ करता है, कुछ अभी नहीं समझ, बस आत्मा कर रहा है, ठीक है ना? कोई विभक्ति पर रहते। फिर क्या कह रहे हैं? उसके बाद कौन सूत्र? द्वितीय आयाम च, ये भी बाबू आत्व करता है, द्वितीय आयाम, द्वितीय विभक्ति पर हो तो आत्व करता है। बस इतना समझ लो क्या क्या काम कर रहा है। फिर इसके बाद ये सूत्र तो शायद पढ़ भी लिए थे। क्या करता है ये सूत्र? क्या करता है? प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमा का द्विवचन परे हो तो क्या करता है? आत्व करता है। बस इतना ध्यान रखो, ये भी आत्व करने वाला सूत्र। और फिर
योची, ये सूत्र आएगा, इसको भी पढ़ेंगे अभी। तो योची वो क्या करता है? यत्व करता है। यह अची, अजादी विभक्ति पढ़ रहे थे, यह आदेश करता है। तो ऊपर जो सूत्र युष्मद अस्मद संबंधित गए, वो क्या कर रहा है? या तो आत्व कर रहा है या तो यत्व कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? योची एकत्व कर रहा है, बाकी सब आत्व कर रहा है। इतने ही तो आत्व यत्व करने वाले सूत्र है, समझ करके रखेगा, है कि नहीं? तो कोई कोई विभक्ति पढ़ रहे थे, कोई आत्व कर रहा है, और कोई विभक्ति पढ़ रहे थे, कोई यत्व कर रहा है। उसके बाद सूत्र बनाया शेषे लोप। बात समझिएगा? इसके बाद सूत्र बनेगा शेषे लोप, मतलब शेष विभक्ति अब यदि कोई पर में रह जाए, क्या शेष विभक्ति यदि कोई पर में रह जाए तो फिर लोप कर देना। यही कह, नहीं समझ में आया सूत्र से? और समझिए बाबू, है कि नहीं? क्या झगड़वाल चल रहा है दोनों का? कुछ नहीं है, सरल है। अष्टाध्यायी देखेंगे तो साफ साफ समझ में आता है कि भाई किसका अर्थ क्यों क्या। कोई जबरदस्ती नहीं ना होती, हम आपको से लिखवा दे, इतने मात्र से लिखना नहीं ना हो जाएगा। अरे से शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? शेष विभक्ति पर, विभक्ति आ जाएगा, विभक्ति तो शेष विभक्ति पर, तो किससे शेष? तो यही शेष आत्वयत्व की निमित्ति का विभक्ति ऊपर बताइए सब, है कि नहीं? उससे शेष जो विभक्ति, मतलब उससे इतर विभक्ति यदि कोई परे हो तो लोप होता है। यही तो अर्थ है। इसलिए हमने शेष का अर्थ बाबू क्या करा दिया आपको? निमित्तेतर विभक्त, इसी को ध्यान में रखते हुए कराया। समझिएगा बात? कोई जबरदस्ती, कोई रटने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ ये सब काम होता ही नहीं। वो समझाने के लिए वो जल्दी से एक बार में पकड़ ले आदमी, उसके लिए लिखवा दे, करा दे, वो सब सरल रास्ते अपना सकते हैं। लेकिन वरना आप अष्टाध्यायी के क्रम से देखें, कोई जबरदस्ती वाली बात ही नहीं होती। जो निकलेगा वही निकलेगा, है कि नहीं है? कोई कहीं पर खींचतान नहीं की जा सकती। चलिए, तो शेषे लोप मतलब आत्वयत्व निमित्तेतर विभक्तौ लोप, यही तो अर्थ कर दिए। अरे विभक्तों की तो अनुवृत्ति आ रही है, शेष का अर्थ ये कर दिए, निमित्तेतर पर्यंत कर दिए, दोनों को जोड़ के क्या अर्थ हो गया? आत्वयत्व निमित्तेतर विभक्तौ लोप। ठीक है ना? किसका लोप? तो ऊपर से युष्मदस्मदो हो षष्ठ्यंत पद आ ही रहा है। क्या आ रहा है बाबू? युष्मदस्मदो हो। ये षष्ठ्यंत पद ऊपर से आएगा ही, अष्टाध्यायी कुल ही रखेगा बाबू, है कि नहीं? आ रहा है ना? कौन सूत्र में पढ़ा था? कहीं षष्ठ्यंत पढ़ा था? युष्मदस्मदो रनादे से, वहीं से षष्ठी का ओस वाला रूप आ गया है। तो युष्मदस्मदो हो लोप, यही आया कि युष्म। देखिएगा, अभी भी खींचतान मत करिए कुछ भी, है कि नहीं है? क्या अर्थ आया? युष्मद और अस्मद का लोप होता है। कब? आत्वयत्व निमित्तेतर विभक्ति परे रहते। कितना ही अर्थ हुआ ना बाबू? ठीक हुआ? क्या अर्थ बोला चुटू? बोलो एक बार। युष्मद अस्मद का लोप होता है। आत्वयत्व विभक्ति इतर, आत्वयत्व निमित्तेतर विभक्ति परे हो तो आया कि नहीं आया? ये अर्थ किया। अब युष्मद और अस्मद का लोप करना है तो क्या लोप पूरे का कर दोगे? लोप कोई अनेकाल आदेश है क्या? नहीं। समझिएगा, शीत है क्या? नहीं। तो संपूर्ण के स्थान में नहीं ना होगा, लोप भी आदेश है। तो कौन सूत्र व्यवस्था कराएगा? अलोन। यही तो कराएगा। क्या कहेगा कि भाई षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्य आदेशस्य। ये लोप आदेश करना तो किसको करना? अंतिम अल को करना। तो युष्मद में किसका लोप होगा? अस्मद में किसका लोप होगा? यही सिद्धांत कौमुदी वाले कहते हैं। समझिएगा बात? टीपी की बात नहीं करते वो सब। टी का लोप होगा, क्या टी का लोप होगा? कहाँ टी का लोप होने को कहाँ से नाम आ गया? टी का कहाँ से आ गया? बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ये सिद्धांत कौमुदी वालों का मतलब समझ में आया कि भाई युष्मद और अब अलोन्त्यस्य का अर्थ भी में यदि घुसा दे, यदि अलोन्त्यस्य का सहकाल लेके अर्थ बोले तो क्या अर्थ होगा? युष्मद और असमद के अंतिम दकार का लोप होता है, शेष विभक्ति परे हो तो, यानी कि आत्वयत्व निमित्तेतर विभक्ति परे हो तो। समझ में आया? यही सिद्धांत कौमुदी वाले यही अर्थ लगा के चल आया कि नहीं? पट्टोई दीक्षित ने यही अर्थ लगाया, अंतिम का लोप करा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? ठीक, यही कर दी। अब आए वरदराजाचार्य। वरदराजाचार्य ने क्या लिख दिया? उन्होंने लिख दिया टी का लोप होता है, युष्मद और अस्मद के टी भाग का लोप होता है। कहाँ से पा गए?
ये सब कहाँ से पाके? हमने तो भाई सूत्र से देखे, लोप करने वाला सूत्र है, युष्मदस्मद होगी, अनुवृत्ति आई, अलोन्त्यस्य का सहकार लिया तो अंतिम का लोप होगा। समझ में आई ना? ये पक्ष बढ़िया समझ में आ गया। अंत्य का लोप वाला क्यों कैसे चलता है वो विचार करते ही समझ में आ गया। ये कर लिया, ठीक हुआ। अब आइए इनका जरा विचार कर लिया जाए भाई, ये टिलोप कहने वाले ये सूत्र का अर्थ कैसे कर रहे हैं, जाके लिख लीजिएगा बाबू, है कि नहीं है, कि किसने क्या लगाया क्या किया। शेष लोप, ये इनके यहाँ सूत्र। अब आइए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अर्थ करना। वो कहे कि शेष लोप में जो सप्तमी की है वो षष्ठी संबंध अर्थ में ही सप्तमी की है। उसका तात्पर्य है शेषस्य लोप, समझिएगा। उसका शेष जो सप्तमी लगाई है वो संबंधार्थ में ही सप्तमी है कि नहीं? तो अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे बाबू? शेषे लोप नहीं, शेषस्य लोप, शेष भाग का लोप हो जाए, बस इतना ही करना है विभक्ति, ठीक है ना? क्या अर्थ कर रहा है? शेष भाग का लोप होता है, ठीक है ना? तो शेष भाग, क्या शेष भाग होगा भाई? शेष भाग क्या होगा? शेष भाग का क्या होगा किसी? तो देखो म पर्यंत तो कुछ आदेश कर रहा है, कोई सूत्र कोई तो कर रहा है, अह करा दे रहे, कुछ आदेश म पर्यंत कर रहे हैं, तो म पर्यंत तो कुछ आदेश हो रहा है। अब शेष भाग क्या बचेगा? उसका लोप होता है, बस यही अर्थ कर देना, कुछ नहीं करना है, सीधा साधा अर्थ है। आया कि नहीं? वो टी की अनुवृत्ति नहीं आ रही, वो तो फलितार्थ लिख रहा है। टी की आप ये मत समझिए कि कहीं से टेल आ रहा है, टे की अनुवृत्ति ला करके टेर लोप ऐसा कुछ नहीं बना है। कहाँ टे आ रहा है? देख लो जरा, आ रहा हो तो बताओ, आ रहा है कहीं से? कहीं नहीं आ रहा। वो क्या सूत्र का अर्थ करेंगे बाबू? शेषस्य लोप, यही अर्थ है, शेष का लोप। मतलब म पर्यंत कुछ आदेश करना है तो म पर्यंत आदेश करो और शेष का लोप कर दो। आया कि नहीं? वो नहीं लगा रहा है शेष को कि विभक्त लाएगा और ये करेगा, ये सब कुछ नहीं करेगा वो, बात समझिएगा। सीधा सूत्र में देखो वृत्ति में क्या अर्थ लिखा? युष्मद अस्मद के टी का लोप होता है, टी भाग का मतलब शेष भाग का लोप होता है, यही करना है। शेष भाग मतलब किस तरह से? तो म पर्यंत का एक भाग और उसका शेष भाग जो है अध, उसका लोप होता है, तो वो टी ही है ना। यदि ऐसे ऐसे सीधे से देखना हो तो टी भाग ही है, इसलिए टी का लोप बोल दे रहे, वरना है वो शेषस्य लोप, शेष भाग का लोप होता है। कुछ और आगे मांग रहा है? निमित्त में कुछ नहीं मांग रहा। जब शेष को षष्ठी में ही लगा दिए शेषस्य लोप, अब क्या निमित्त रह जाए? कुछ निमित्त नहीं रह जाएगा। आया कि नहीं? आप कहेंगे फिर ये तो सब जगह लग जाएगा, ये तो सब जगह लग जाएगा, ये तो फिर सब जगह लग जाएगा। निमित्त आप कुछ कहेंगे नहीं, उनके यहाँ तो कम से कम निमित्त था कुछ, ऐसी ऐसी विभक्ति हो तभी लोप करे अंतिम का। इनके यहाँ तो कोई निमित्त रहा ही नहीं, शेष का लोप हो, सब जगह अध का लोप हो जाएगा। तो कहा कि शेष का लोप हो का मतलब समझना पड़ेगा। अब जहां विशेष सूत्र आ जाएंगे आत्वयत्व करने वाले, युष्मद के दकार को आत्वयत्व कर देंगे तो वहां क्यों लोप कराएगा? समझिएगा बात को। यदि युष्मद अस्मद को आत्व और यत्व करने वाले कोई सूत्र आ जाएंगे, है कि नहीं है? वो द को करेंगे, युष्मद अस्मद के द को आत्व करेंगे, चाहे यत्व करेंगे, उसी को करेंगे, है कि नहीं? तो जहां विशेष सूत्र होंगे वहां लोप करा देगा तो वो सूत्र तो व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए वो सूत्र जहां लग रहा है, कौन सूत्र? आत्व यत्व करने वाले सूत्र जहां लग रहे हैं उसको छोड़ करके ही ये लोप कराएगा। समझ में आया? तो कुल मिला के अव्यवस्था कोनो पक्ष में नहीं होने वाली है। बात समझ में आएगी ना? समझिएगा बात को, क्योंकि शेषे लोप पढ़ा तो उसी चार सूत्रों के बाद ही पढ़ा है, आत्वयत्व करने वाले सूत्रों के बाद ही पढ़ा है ना। तो वो सब आत्वयत्व कर रहे हैं और बाद में सूत्र पढ़ दिया, क्या पढ़ दिया? शेषे लोप, जिसका अर्थ कर रहे हैं इसके पक्ष में लघु सिद्धांत वाले के मत में शेषस्य लोप। तो आत्वयत्व को मतलब वो आत्वयत्व करने वाले तो विशेष सूत्र हो गए कि ये विभक्ति परे हो तो आत्व हो, ये विभक्ति परे हो तो यत्व हो, वो विशेष सूत्र हो गए, है कि नहीं? ये सामान्य सूत्र बची कुची जगह में ही लगेगा। तो कुल मिला के दोनों लगने हैं सेम सेम जगह में। आया कि नहीं? शेषे लोप का चाहे सप्तम अंत अर्थ करा करके विभक्त ला करके अर्थ कराओ, चाहे इनके लघु सिद्धांत के अनुसार अर्थ कराओ, लगना उतने ही अंश में है और रूप में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये भी समझिएगा, नहीं ना पड़ेगा, वो तो हम लोग देखेंगे ही।
और जितने में देखे वहाँ कहीं पढ़ा भी नहीं। क्या कुछ कहना है? ये बोलो। सप्तमी से षष्ठी मान ली। हाँ। वो कैसे विभक्ति विभक्ति? हाँ, ये बात है कि भाई सप्तमी को षष्ठी कैसे मान ली, है कि नहीं? तो सप्तमी संबंध अर्थ में ही, संबंध की विवक्षा में ही सप्तमी की गई है, ठीक है ना? वो थोड़ा अभी कारक बारक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कभी कभी विवक्षातः कारकाणी भवंती करके कर लेते, आया कि नहीं आया? उसी तात्पर्य से कर लिए, है कि नहीं? चलिए, तो क्या कर लिया जाएगा? अर्थ जब करेंगे तब फिर षष्ठी अर्थ करके ही अर्थ करेंगे, आया कि नहीं? षष्ठी का ही संबंध अर्थ करके ही जोड़ेंगे। तो शेष से लोप, ये अर्थ होगा। शेष का लोप, मतलब म पर्यंत कुछ आदेश हुआ, शेष भाग का लोप कर दो। लेकिन वो भी कब करो? जब आत्वयत्व कुछ न करना हो तब, क्योंकि आत्वयत्व करना होगा तब तो शेष भाग में द को आप आत्वयत्व करेंगे। समझ में आ रहा? तब तो आप आत्व और यत्व करेंगे, तब लोप कहाँ से कर पाएंगे? तब तो विशेष सूत्र लगेंगे। सामान्य जब वो सब न लगे तभी ये लगेगा, ठीक है ना? तो व्यवस्था दोनों के मन में बननी है। तो दोनों का अपना अपना अर्थ हो गया। यदि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अर्थ करोगे बाबू, तो क्या शेष लोप का अर्थ बोलो बाबू, हिंदी में ही बोलो, कोई बात नहीं। युष्मद् और अस्मद् शब्द के अंतिम का लोप, ये हम जैसे को लगा दिया तब बोल रहे हैं आप, है कि नहीं? अंतिम का लोप होता है। यत्व निमित्तेतर विभक्ति पर रहते हैं, यही तो अर्थ हो गया। और इसके अनुसार अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ करेंगे? शेषस्य लोप, शेष भाग का लोप होता है, शेष भाग। बस कुछ नहीं कहना है, आया कि नहीं? अब ये मत भ्रांति करिएगा कि सब जगह कर देगा, निमित्त कुछ नहीं कहेंगे तो कहीं नहीं करेगा। आठो ये तो वाले विशेष सूत्र आएंगे तो वहाँ वही काम होगा, ठीक हुआ? तो फलितार्थ वही विभक्तियों में लगना है जहाँ आत्वयत्व निमित्त की विभक्तियाँ पर में न हो, वहीं पर लगना है। बात वही की वहीं आएगी। चलिए, लेकिन दोनों पक्ष चलते हैं। आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि अंतिम का लोप होता है एक पक्ष और अति भाग का लोप होता है एक पक्ष, ठीक है ना? ये दो पक्ष चलते हैं, दोनों पक्ष को हम चला भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, त्व और अह आदेश जब कर दिए और पर रूप कर दिए तो त्वद अम और अहद अम, ये स्थिति बनी थी। अब सूत्र लगाया हमने कौन? शेष लोप, क्योंकि यहाँ पर आत्वयत्व की निमित्तक विभक्तियाँ है कोई पर में नहीं ना? अरे उस अम को मान करके आपने आत्व और यत्व किया, कुछ तो नहीं हुआ है। तो आत्व यत्व निमित्तेतर विभक्ति पर में है तो अंत्य का लोप कर दो, चाहे टिभा का लोप कर दो, दोनों पक्ष में चल लो, आया कि नहीं? अंत्य का लोप करोगे तो त्वद अहद में किसका लोप करोगे? द का लोप करेंगे। और क्या बचेगा? त्व अह, आगे हम रहेगा, दोनों जगह हम ही पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे तो हम अहम बन जाएगा। और डी भाग का लोप कर देंगे तब तो कुछ है ही नहीं। अदद का लोप कर दोगे तो हमें हम मिला देंगे, अहम में हम मिला देंगे तो हम अहम बन जाएगा। बात समझ में? दोनों पक्ष में रूप तो वही बनने हैं, नहीं ना फर्क पड़ रहा है, बस यही समझ करके रखना है। चलिए, तो हम का काम खत्म हुआ। चलिए आगे बताइए। तो युष्मद् अस्मद् से क्या लाए? औ लाए, और ओ लाए तो तुरंत सीधे कौन सा तो लगा देंगे, यूरोप से हम कर देना है पहले ही। इसके बाद चलो बताओ, देव आगे चलो, क्या सूत्र लगेगा? पढ़ लिया ना सूत्र? क्या अर्थ हो गया इसका? अर्थ बोलो। म पर्यन्तस्य युवावो, पर्यंत से किसको अनयो हो बोलना पड़ेगा ना? युष्मदस्मदोः म पर्यन्तस्य युवावो स्तः, मतलब म पर्यंत युष्मद और अस्मद शब्द को म पर्यंत के भाग को युवा और आवा आदेश होता है। युवा और आवा आदेश होता है, यही कर दिया। और द्विवचने का क्या अर्थ किया था? द्विवचने का अर्थ ये नहीं लगाया बाबू कि द्विवचन जो औट भ्याम व्याम व्याम हो सोच ये पर में हो, ऐसा अर्थ नहीं लगा। उसका अपनी समस्या है, वो करने दीजिए उसको जैसा कर रहा है। द्वयो हो वचनम द्विवचनम, ऐसे व्युत्पत्ति लभ्य जो अर्थ, यौगिक अर्थ जो लब्ध हो रहा है वो ले रहा है। वो संज्ञा द्विवचन संज्ञा नहीं ले रहा है, सुबह से की आया कि नहीं? तो अर्थ क्या हो रहा है? द्वयो हो वचनम मतलब दो को बताने वाला, ठीक है ना? दो को बताने वाला। यदि युष्मद् शब्द हो अथवा तो अस्मद् शब्द हो तब उसके म पर्यंत भाग को युवा और आवा आदेश होता है। तो चलिए, दो को बताने वाला युष्मद् अस्मद् शब्द है, सामान्यतः होता ही है। वो दो को बताना रहा तभी तो वो लाए है, तभी तो वो लाए, द्वितीय की विवक्षा हो लाए। लेकिन कहीं कहीं समाज वगैरह में कहीं अंतर पड़ जाता है, इसलिए वो इस तरह से घुमा के अर्थ कर रहा है। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, है कि नहीं?
म पर्यंत भाग को युवा कर लीजिए और उसमें म पर्यंत भाग को आवा कर लीजिए और आगे अदद बचेगा उसमें क्या कर दे तो गुणे से पर कर लीजिए तो युवद आवद बना लेंगे ना। क्या स्थिति बन जाएगी? युवद अम यही तो बन जाएगा। अरे वो तो गुणे लगा ही देना है तुरंत तुरंत आएगा ना, ये कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे? युवदम आवदम में कौन सूत्र है? कौन सूत्र है? यही तो कर दिया सूत्र। क्या अर्थ कर दिया चुटू इसका? दही सजल बोलो क्या अर्थ कर दिया इसका? ओंगी एतयोः आत्वं स्यात्। ये वृत्ति लिख दिया लेकिन इसका अर्थ करो। ओंगी बोलोगे तो ओंगी तो फिर ओवर और दोने होते हैं। पगलेट आदमी तो क्या तुम पढ़े फिर? प्रथमा का द्विवचन औ पर में हो। हाँ ये बोलो। हाँ तो बोलो। युष्मद् अस्मदो हो आत्वम युष्मद् और अस्मत् को आत्व होता है, आ होता है। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। लेकिन कब होता है? लोके। लोके भाषायाम, भाषायाम लोक में होगा, वेद में नहीं होगा। वेद में यदि चलाएंगे तो ये आत्व नहीं होगा। ये समझ करके रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तो क्या स्थिति बनी थी चुटू हमारी? युवद आवद अम। युवद अम आवद अम। तो कहाँ अभी किया? अभी तो सूत्र का अर्थ पूछे, कहाँ सूत्र को लगाने के लिए कहे? काहे फचड़े में फर रहे हो? हाँ बोलो। युवद अम आवद अम। देखो हम लोग अभी यदि आत्व करने वाला ये सूत्र न आता, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रथमायाश्च द्विवचने न आए तो हम क्या सूत्र लगा देते हैं? शेषे लोपः। लग जाता कि नहीं लग जाता? लेकिन चूंकि आत्व निमित्तक विभक्ति कोई पर में है तो शेषे लोपः नहीं लगेगा, है कि नहीं है? वो आत्व ही होगा। तो वही प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम लगेगा। तो चलिए प्रथमा का द्विवचन पर में है, कौन पर में है? उसी को हम कर दिया, वो ऊपर में है, मान जाएगा। आया कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर आत्व हो जाएगा। अब युवद में किसको आत्व होगा? देव अंतिम को द को आ होगा। क्यों अलोन्त्यस्य से सूत्र बोला करो। अलोन्त्यस्य से अंतिम दकार को होगा। तो आ कर दोगे तो क्या स्थिति बनेगी? अब स्थिति बोलो। युव आ अम अह आ अम। अह कहाँ हो गया? अह कौन? आव आ अम। हाँ तो करो उठपटांग सब। क्या स्थिति बनी? युवा आ अम आव आ अम। और युवा आ में और आव आ में क्या कर दोगे? अभी पर रूप नहीं ना हो सकता है, तो पर दीर्घ कर लेंगे तो युवा अम आवा अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यही तो बना। नहीं समझ में आया? सरल है बाबू, है कि नहीं? आत्मा कब कर रहा है? प्रथमा के द्विवचन पर रहते युष्मद् अस्मत् को ही कर रहा है, उसी की अनुभूति चल रही ऊपर से। ठीक है ना। चलिए अब आगे कौन आया? युष्मद् अस्मत् से क्या लाए? जस लाए। जस को क्या कर देंगे? गे प्रथम और से हम कर देंगे। तो हम कर ही लिए। इसके बाद कौन सूत्र लगाओगे? यही तो सूत्र आ गया, यूय वयो जसी। क्या अर्थ हो गया इसका? बोलो तुम। अनयोर मपर्यन्तस्य यूय वय आदेशौ स्तः। तो संस्कृत बोले तो यूय वयो ये क्या होगा? मपर्यंत भाग को यूय युष्मद् अस्मदोः अनयो युष्मद् अस्मदोः मपर्यंत भागस्य यूय यूय वयौ आदेशौ स्तः। उसमें तो होगा ही ना, काहे नहीं होगा? यूय वयो वहाँ कहाँ संधि? यूय वयो दोनों अलग है ना, संधि कहाँ होगी? सही तो बोल रहा था, गलत बोल रहा था। क्या बोला था? यूय आगे क्या बोला था? यूय वयौ। हाँ तो यही तो बोला था, ठीक तो बोला था। यूय वयो स्तः आया कि नहीं? कब? लेकिन तुम्हारे दद्दा थोड़ी ना ऊपर से टपकेंगे बताने के लिए। वहाँ सूत्र देखो, बेवकूफ तरीका। और वहाँ कहाँ सोच रहे हो? सूत्र देखो, सूत्र कौन करने वाला? वही तो बताएगा। इधर किसी का बप्पा दद्दा का शास्त्र नहीं है कि सोचेंगे तो आ जाएगा ऊपर से। सूत्र देखने से आएगा ना। तो क्या निमित्त मांग रहे? जस पर रहते। तो युष्मद् अस्मत् को जस पर में है, उसको हम कर दिया, कोई बात नहीं। तो क्या कर देंगे? म पर्यंत भाग को यूय और वय कर लेंगे और हतो गुणे से पर रूप कर दोगे तो युयद और वयद आगे हम रहेगा, बन जाएगा ना। अरे ये कर ही लेना है भाई, युयदम वयदम ये बना लेंगे। अब इधर कोई आत्व करने वाला ऐसे है कोई? नहीं है। प्रथमायाश्च द्विवचने नहीं ना कराएगा। और कोई दूसरा ऐसा कोई सूत्र नहीं है आत्वयत्व करने वाला। तो चलिए ऐसी कोई आत्वयत्व निमित्तक विभक्ति नहीं है, उससे इधर जस विभक्ति हम विभक्ति पर में है, तो क्या लगा देंगे फिर?
इसे अंत्य का टी भाग का लोप कर, टी भाग का लोप कर दोगे तो यू यद में अध का लोप कर दोगे तो यू में हम मिला देंगे, वही में हम मिला देंगे तो यू एम वही बन जाएगा। यदि हम अंत्य का लोप करोगे तो चुटू फिर कौन लगाओगे? तब फिर आमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे। रूप क्या बनेगा? यूयम वयम। क्या इसमें फर्क पड़ेगा? नहीं समझ में आ रहा है? चल यही कर दिया, आगे चले। ये तो कर ही लिया था हम लोगों ने कल भी। यू ये जसी तक आया। युष्मद अस्मद से क्या ले आएंगे बाबू? हम ले आएंगे, हम ले आएंगे। कौन सूत्र लग जाएगा? लग ही जाएगा ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये प्रथम अयोर हमारे उसमें द्वितीय विभक्ति है ना, युष्मद अस्मद से पर में गे प्रथमा अथवा द्वितीय कोई भी हो तो क्या है? हम द्वितीय है। आया कि नहीं? इसलिए इसको हम को हम ही कर देंगे। कर दो। अरे भाई जब लग रहा है तो कर दो, है कि नहीं? युष्मद अस्मद हम यही कर लिया। चलिए पुराना कोई सूत्र अभी देख लो, कोई काम करने वाला कोई सूत्र गया पुराने में देख लो कोई म पर्यंत भाग को आदेश कराने वाले कोई गया? नहीं ना गया। अरे तो हाउस हो गया, सु पर रहते कर रहा था। उसके बाद एक और गया युवा, वो द्विवचन में कर रहा था, है कि नहीं? और यू जो जस गया वो जस में कर रहा था। ये ध्यान रखा करो। अरे म पर्यंत भाग को आदेश कराने वाला सूत्र ध्यान में रखना है और आत्मयत्व कराने वाला सूत्र ध्यान में रखना है। इतना ध्यान में रखोगे तो रूप बनते चले जाएंगे। आया कि नहीं? तो अभी ऐसा कोई नहीं गया तो चलो सूत्र आएगा, आगे कोई आएगा तो देखेंगे कौन सूत्र आया। तो हमारे एक वचन है, सरल सरल सूत्र है बाबू एकदम से। तो हम एक वचन है, दो ही पद है। तो हम एक वचन है, दो पद है ना। तो हम कहाँ बन जाएगा? बोलो देव। प्रथमा द्विवचन बन जाएगा ना। अरे तो और म का इतरे तर द्वंद्व करा देंगे। कौन कौन का? तो वह और म का इतरे तर द्वंद्व त्वष्ट मष्ट। ये त्वमो आदेशौस्तः। लेकिन कब बाबू? एक वचन है। आया कि नहीं आया? एक वचन में आया कि नहीं आया? तो और म आदेश होता है। किसको होता है बता ही देंगे। युष्मद अस्मद के म पर्यंत भाग को। आया कि नहीं आया? देखो वृत्ति लिखेंगे समझ में आएगा, पढ़ो। ये देखो एक वचन का, ये एक वचन मतलब सीधे सीधे बताओ अपना ये सुपा को ध्यान में रख के। एक वचन मतलब कौन कौन होता है देव? सु अम ता गे गसी गस गी, यही एक वचन होते हैं। लेकिन ऐसे न लगा करके क्या कर रहा है? एकस्य वचनम एक वचनम। आया कि नहीं? यौगिक अर्थ ले रहा है कि नहीं? वचन मतलब उक्ति ही, एकस्य उक्ति ही, एक उक्ति ही। वचनम शब्द है तो एक वचनम। आया कि नहीं? और तस्मीन मतलब एक वचन है, मतलब एकस्य उक्तौ। मतलब यदि युष्मद और अस्मद शब्द किसको बता रहे हो? एक अर्थ को बता रहे हो तब ये सूत्र लगेगा। सीधा सीधा ना लगा करके थोड़ा घुमा के लगेगा, कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। वो युष्मद अस्मद शब्द हमारा एक अर्थ को बता ही रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? एकस्य उक्तौ। पढ़ो बाबू। एकस्य उक्तौ अनयोः मपर्यन्तस्य त्वमौस्तौ विभक्तौ। त्वमौस्तः विभक्तो, विभक्ति पर रहते। अब क्या कहना, जब एकस्य उक्तौ कह दिए तो विभक्ति पर रहते वो करेगा ही। आया कि नहीं? चलिए तो कुछ नहीं बाबू। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? म पर्यंत भाग को, युष्मद के म पर्यंत भाग को क्या आदेश करोगे चुटू? तो और अस्मद के म पर्यंत भाग को क्या करोगे? म आदेश करोगे। ये सब अकारांत अकारांत है, ध्यान रखना। आया कि नहीं आया? चलिए तो क्या करेंगे बाबू? कर लो यहाँ पर यो करो। स्थिति क्या बनेगी? अलग अलग बोलना अभी, है कि नहीं है? युष्मद वाले की स्थिति बोलो। त्वा अद अम। हाँ ये बनी ना। और उसमें चुटू बोलो अद अम, यही तो बन जाएगा। और त्वद में मद में तो गुण लगा दोगे, त्वद अम। और उसमें मद अम, यही बन जाएगा। त्वद अम मद अम। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? चलिए आत्म करने वाला कोई सूत्र है अभी कोई यहाँ पर जिसने पढ़े उसमें से देख लो। आत्म करने वाला एक ही तो सूत्र गया। कौन? उसको खाली ओ में लगना है, तो यहाँ तो उसको लगना नहीं है। ठीक है ना? तो कोई गया नहीं तो हम तो से लोपा लगा देते। लेकिन एक और सूत्र आ रहा है, देखो बाबू। द्वितीयायाम च, दो पद है बाबू, दो पद है। अरे द्वितीयायाम सप्तम एक वचन और च इति अव्ययम। द्वितीय विभक्ति परे रहते। कौन? द्वितीय विभक्ति परे रहते। द्वितीय मतलब देव अम
सस, इसी का नाम द्वितीया है ना बाबू। आम और सस इसी द्वितीया। ये द्वितीय द्विवचन में खचपच मत करना। द्वितीया मतलब द्वितीया, आम और सस इसी द्वितीया। तो द्वितीय विभक्ति परे रहते क्या काम कर रहा है? पढ़ो, वृत्ति पढ़ो बाबू। अनयो हो मतलब वो युष्मद और अस्मद को आत होता है, आ होता है। तो देखो आत्व करने वाला सूत्र है बाबू, आत्व करने वाला सूत्र है। अभी पूरा हम युष्मद अस्मद के पढ़ लेंगे ना, फिर अष्टाध्यायी के क्रम से देख लेंगे। कुछ नहीं है बाबू, है कि नहीं? फिर अष्टाध्यायी के क्रम से देख लेंगे। अरे सब आत्व यत्व करने लाइन में पढ़े हैं सब, आया कि ना? देखना हो देख लो अष्टाध्यायी में, जरा देख लो। आत्व करने वाले सूत्र में अभी अभी तो हमने देखा था, युष्मद अस्मद और अनादेश के बाद है ना सब द्वितीयायाम च, तो वही तो है बाबू। आत्व करने वाला सूत्र है, द्वितीय विभक्ति परे रहते। तो देख द्वितीय विभक्ति कोई पर में है, हम द्वितीय, उसको हम आदेश हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हम द्वितीय विभक्ति पर में है तो क्या हो जाएगा? अरे त्वद के द को आत्व हो जाएगा ना, मद के द को आत्व हो जाएगा ना। तो आत्व कर लो। स्थिति क्या बोलोगे चुटू? युष्मद की क्या स्थिति बनेगी? और उसकी म आ अम। तो क्या टूकने जा रहे हो उसको? नहीं बोलो, क्या टोकने जा रहे हो? हैं? हमें लगा त्वा आ अम। तो आ कहाँ तो आ? अरे अभी तो द को आत्व की है ना, द को की है ना। अरे तो को छोड़ देगा ना, द को अंतिम अलोन्त्यस्य से किए हो। ये थोड़ी टी भाग को आत्व कर देता बेवकूफ तरीका। अरे अलोन्त्यस्य से द को ही करेगा ना। तो यही ठीक तो बोल रहा था। क्या बोलो तुम, बोलो दोनों त्वा की। आ अम म आ अम। अब अगर सवर्ण दीघा लगाना हो तो लगा दो। तो त्वा अम मा अम ये बन गया। अब कौन सूत्र लगा देंगे? पूर्व रूप कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? त्वाम माम, यही तो रूप बनते हैं। देख लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द्वितीयायाम च आया कि नहीं आया? लेकिन ध्यान रखना द्वितीय पर रहते कर रहा है कि मतलब ओ और सस वगैरह सब में करेगा, है कि नहीं है? तो तब तक इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना? चलिए, तो यही कर लिए, तो ये कर लिए। तो हम दो रूप बन गए, यही बने हैं ना, यही बनते हैं ना। चलिए, अब बार बार दोहराएंगे नहीं, वो प्रक्रिया बैठी गई ना, कोई शर्म है ना? कुछ नहीं, जा करके अभ्यास करिएगा, दोहराने में समय लगेगा, है कि नहीं? कुछ है नहीं बाबू, सूत्र ध्यान में रखो, लगाते चलो, बिल्कुल वो काम फिट किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़े। युष्मद अस्मद से ओ लाओगे, कुछ नहीं। अरे जैसे काम किया पूरा ना वैसे ही करो, आया कि नहीं? गे प्रथम से और को क्या कर, औट को क्या कर दोगे? हम कर देंगे। और इसके बाद कौन सूत्र लगा देंगे? वो वही पुराना काम करना है। हाँ बोलो। हाँ, युवा हो द्विवचने। द्विवचने। अरे दो यो हो उक्तो, दो को बता रहे ना। अरे युष्मद अस्मद शब्द दो को बता रहा है ना, दो को ही बता रहा है कि नहीं? तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर? युय और वय आदेश कर देंगे। युय वय कर रहा है, हाँ युय वय कर रहा है। तो कहाँ क्या कर देते हो? ध्यान दो। युवा आवो द्विवचने सूत्र है ना, युवा आव आदेश करता है म पर्यंत भाग को। तो कर दो। स्थिति बोलो, स्थिति बोलो। चंदन स्थिति बोलो। युष्मद युव अद अम और आव अद अम, यही तो बनेगा। नहीं आया? अरे समझ करके बोलो, काहे स्वामी विवेकानंद बन रहे हो, है कि नहीं? बिना देखे हुए बोलने के चक्कर में पड़े। अरे ध्यान दो, एक एक अक्षर का फर्क है सब, आया कि नहीं? इतना जटिल थोड़ी दिमाग में घुसेगा। उसको देखो कि क्या आदेश कर रहा है सूत्र, आया कि नहीं आया? कुछ गलत सलत बोलोगे फिर हम डांटेंगे। उससे अच्छा सही सही समझ करके बोलो, है कि नहीं? गलत बोलने से तो अच्छा ही है, देख करके बोलो, आया कि नहीं? चलिए, तो क्या युय अद, युवा अद हम और आव अद हम, यही तो कर। और इसमें अतो गुणे से करो, युवद हम आवद हम कर ही लोगे। और वो उसमें तो जब औ था तब तो आत्व करने वाला कौन सूत्र लगाया था? यही लगाया था ना आप। लेकिन अब लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? प्रथमा का द्विवचन नहीं है, बस इतना ही करेंगे। द्विवचन है लेकिन द्वितीय का, तो आत्व नहीं ना करेगा वो, तो आत्व नहीं ना होगा देव। आत्व करने वाला कोई सूत्र नहीं ना है। आगे आएगा द्वितीयायाम च। आगे आएगा क्या? आ गया। आएगा क्या? अब क्या आएगा? अरे अभी अभी पढ़ा चुकी है, आया कि नहीं? वो नहीं करेगा, लेकिन द्वितीयायाम च तो कर देगा। अरे द्वितीय तो कर्म है ही ना,
वो न करे, द्वितीय अंश कर देगा, इसलिए रूप सेम बनना है बाबू। आया कि ना? आपके दिमाग में यदि खचड़ पचड़ मंच रहा हो कि वो तो आत्व उसमें कर रहा था, यहाँ तो आत्व करने वाला है नहीं, तो रूप अलग बनना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, अरे ये करा देगा, द्वितीय अंश करा देगा, समझेगा बाबू? तो द्वितीय अंश से करा दो बाबू। क्या करा दोगे द्वितीय अंश से? तो दो को आत्व करा दोगे, अकस्वर्ण दीर्घ लगा दोगे तो युवा अम आवा हम पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे तो युवा आवा। अरे जो बनाए थे वही बनाए, बस आत्व करने वाला सूत्र बदल गया। नहीं आया? आया कि नहीं? यही तो फर्क है। चलो वही कर दिया, अब इसमें क्या बताएंगे? इसके बाद क्या लाएंगे? युष्मद अस्मद से बाबू सस लाएंगे, युष्मद अस्मद से सस लाएंगे, ये प्रथम योग से आम कर देंगे, कर ही देंगे। अरे द्वितीय है ना भाई, युष्मद अस्मद से परे प्रथमा द्वितीय और गे को हम करना है, तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन कोई विशेष सूत्र आ रहा है आगे, ठीक है ना? हम करते, ध्यान रखिएगा, यही एक जगह ये वो सस को कुछ करने वाला सूत्र आ रहा है, तो जब विशेष सूत्र आ रहा है तो वही करना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर तो ये सामान्य हम आदेश नहीं ना करा पाएंगे। चलिए कौन सूत्र आया? समझ ही रहे बाबू, ससो न, दो ही पद है कि नहीं? सस के स्थान में न आदेश कराने वाला सूत्र है। बोलो कौन कौन विभक्ति का है, बोलो जरा, बोलो देव, बोलो। ससो ये कौन होता है? न इति अव्ययम, तो फिर निषेध करेगा ये सूत्र, बेवकूफ तरीका। तो प्रथमा में न से प्रथमा में क्या लाओगे? सु लाएंगे, तो न थोड़ी ना बनेगा, न का न कैसे बनेगा बताओ जरा। न शब्द था, न शब्द मतलब कैसा न शब्द? अकारांत न है कि नहीं? यद्यपि हमको आदेश बाबू न हल करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो न आदेश करेंगे न हल आदेश करना, लेकिन अकार उच्चारणार्थ उसमें जोड़ दे तो न आदेश है। अब उससे सु लाएंगे तो उसको ऋतु विसर्ग करोगे तो क्या बनना चाहिए? न बनना चाहिए। लिखा क्या है? ससो, आगे कोई संधि होने की बात भी नहीं है। अरे पदांश को तो ऋतु करोगे और विसर्ग करा दोगे, संधि वंधि तो कुछ होनी नहीं है। तो हलंत है, तो फिर अ कहाँ उसमें लिखा? अभी तो लिखा है अ तो जोड़ ही दिया उच्चारणार्थ, हलंत तो है ही नहीं, ये गलती मत कहो। अकार तो उच्चारण जोड़ दी, न ही शब्द है, अकारांत न शब्द है। कौन? प्रथमा एक वचन है तो, लेकिन कैसे है बताओ ना? अरे दिमाग लगाओ भाई, जब सु नहीं सुनाई दे रहा है तो लोप करा दो भाई, लुप्त प्रथमा कम पदम, यही तो हो जाएगा। नहीं समझ आया? सजल बताओ कौन कौन पद है, सजल बताएगा, वो इसका स्पेशल है। बोलो। शसः इति षष्ठी एकवचनान्तं न इति लुप्त प्रथमा, लुप्त प्रथमागम आया कि नहीं आया? चलिए यही है लुप्त प्रथमागम आया ना, चलिए कोई बात नहीं, करा दी। हाँ फिर क्या आया? इसको और लुप्त प्रथमा का लोप किससे कर देंगे? अरे सुपाम सुलूप, एक तो सूत्र आएगा लंबा चौड़ा है ना, सुको का सु कर देता है, सुप को लुप कर देता है, बहुत कुछ काम कर देता है, लेकिन छंद में करता है। कहाँ करता है? छंद में, यानी कि वेद में करता है। आप कहेंगे ये वेद कहाँ है कि नहीं? ये वेद कहाँ, यहाँ कैसे करा दिए? तो छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, छंद की तरह ही सूत्र होते हैं, तो छंद में जो काम होंगे यहाँ पर भी हो सकते हैं, तो इसलिए करा देंगे। कोई ऐसी बात नहीं ना है परेशान होने वाली, लूप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। सुपाम सुलूप, तो सुप के लूप करा देंगे। चलिए तो वही सु का लूप करा दिया, आगे चले। फिर क्या है बाबू? वृत्ति पढ़ो इसका। तो सस को न हो रहा है कि नहीं है? सस के स्थान में न आदेश होता है। न आदेश कैसा करना है चुटू? अकार विशिष्ट करना है कि अकार रहित करना है? न हल ही आदेश करना है बाबू, ये ध्यान रखिएगा। अकार उच्चारणार्थ उसमें जोड़ा है, ठीक है ना? अकार रहित ही हमको आदेश करना है। चलिए तो समझिएगा, सस के स्थान में न आदेश होता है, लेकिन कब सब जगह हो जाता है? क्या क्या कह रहे? पढ़ो। आभ्याम शसो नः, आभ्याम परस्य शसो नः आदेशः स्यात्, है कि नहीं? आभ्याम, आभ्याम मतलब क्या क्या क्या? युष्मदस्मदाभ्याम। क्या क्या शब्द का युष्मदस्मदाभ्याम, ये कैसे बनेगा? युष्मदस्मद्भ्याम, ये आ कहाँ से ले आए तुम? युष्मदस्मद्भ्याम, सुपीछे लगा रहे हो। युष्मद अस्मद हलंत शब्द है ना? अरे युष्मद अस्मद को द्वंद्व कर दिए, युष्मद अस्मद शब्द बन गया। आगे भ्याम लाए, युष्मद अस्मद भ्याम,
अरे दकारांत शब्द नहीं चला है क्या कोई? हाँ। तो फिर उसमें क्या उसमें उलझ रहे हो? आया कि नहीं आया? हाँ। तो युष्मद अस्मद भ्याम यही तो बनेगा। दा कहाँ बोल रहे हो? नहीं समझ में आया? हाँ। तो युष्मद और अस्मद शब्द से परे यदि शस हो तो उसको न हो जाता है। तो देखो यहाँ क्या स्थिति थी हमारी, शस लाए थे तो युष्मद अम अस बोलो। युष्मद सस अस्मद शस। क्या बोल रहे थे पहले? पहले हम बोल रहे हैं। क्यों तो ये प्रथम क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। अरे वो विशेष सूत्र है ना, उसको लगने के लिए 7 विभक्ति आ है कि नहीं? युष्मद अस्मद से वो 7 में से कोई भी विभक्ति हो, सब में उसको लगना है कि नहीं? इसको खाली एक शस में लगना है। तो विशेष सूत्र हो गया ना, अपवाद हो जाएगा, उसको बाद के ये लगेगा। समझ करो, नहीं समझ में आया? तो युष्मद अस्मद शस था पर में, तो उसको क्या कर देंगे? शस का अस बचा था, ध्यान देना, स्थिति बोलो। युष्मद अस अस्मद अस। अब सूत्र लगाएंगे ससो न, ध्यान से लगाना है, समझिएगा। युष्मद अस्मद से परे सस के स्थान में न करेगा, न हल आदेश करना है। चुप बताओ किसके स्थान में होगा? अस पूरे के स्थान में होगा क्या? नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अनेकाल से नहीं ना व्यवस्था करेगा। यही बार बार कह रहे हैं आपको, न हल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पूरे के स्थान में नहीं होगा। पता चला कि सस को हटा के न कर दिए है ना, इसलिए स्थिति बुलवा रहे हैं। ध्यान दो, आया ना? तो नौ आदेश किसको होगा फिर? तो अलोन्त्य से किसको होना चाहिए? अस के सबको होना चाहिए ना, जैसे। लेकिन उसका एक तो अपवाद था बाबू। कौन? एक तो कोई अपवाद था, आदि है परस्य। आदि है परस्य। हाँ, तुम्हारा क्या चमका था? तुमको क्या चमका था? बोलो, तुमको कुछ और चमका था, बोलो ना। अरे जो सोच दिए तो बोलो, कोई बात नहीं, गलत सलत हो गया ठीक कर देंगे। अनर्थक कहाँ है? अस तो अर्थ सार्थक है ना भाई। अरे अस तो वो बहुत अर्थ को बताने के लिए आता है, ये थोड़ी ना अनर्थक है, ध्यान दीजिएगा। अस अनर्थक नहीं ना है बाबू, अस का तो अर्थ है कोई। और जो ये परिभाषा तुम्हारे चमकी तो बोलो, कोई बात नहीं। तो अनर्थक है, अलोन्त्य विधि ही न प्रवर्तत है, यही कहा था ना। लेकिन अनर्थक नहीं है, सस तो सार्थक है ना बाबू। अरे सस को हम किस अर्थ में? बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन को लाते हैं। तो बहुत्व अर्थ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? सार्थक है बाबू, ठीक है। कोई भी चीज उठे तो उसको हटाया मत करो। प्रश्न दिमाग बोल आ जाए, जीवा के ऊपर चढ़ जाए, दिमाग में आ जाए तो बोल दिया करो। गलत होगा तो डांट ही देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन वो फांस निकल तो जाएगी कम से कम। चलिए, तो वो तो नहीं अलोन्त्य से ही लगता, लेकिन उसका एक तो विशेष बाबू अपवाद सूत्र है। जैसे अनेकाल से अपवाद है ना, वैसे ही एक तो और भी गया था, आदे है परस्य। क्या आदि है परस्य। क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर बोध्यम। वृत्ति याद नहीं है? क्या है? परस्य यद विहितम तत्तस्य आदेर बोध्यम। तत्तस्य आदेर बोध्यम। परस्य मतलब पर को यदि कोई कार्य किया गया हो, तो देखो यहाँ न आदेश हम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? पर को कर रहे हैं ना। क्या वृत्ति बोले हम? आभ्याम परस्य। क्या वृत्ति बोले? परस्य ससो न। ऐसे ही सस को न नहीं कर दे रहे। युष्मद अस्मद से पर में जो सस है उसको न कर। तो परस्य यद विहितम मतलब पर को जो कार्य किया जाए वो किसको हो? तो तत्कार्यम मतलब वो कार्य तस्य आदि है, उसके आदि वर्ण को करना। किसको करना? आदि वर्ण को करना। अंतिम को मत कर देना, उसके आदि को करना। तो अस में आदि कौन है? अ को करना। समझिएगा बाबू, सरल सूत्र है, कुछ नहीं है। क्या वृत्ति बोले? परस्य यत् कार्यम विहितम। यत् के साथ कार्यम बोल लो तो स्पष्ट हो जाए। परस्य यत् कार्यम विहितम तत्कार्यम। तत्कार्यम के साथ तत् का जोड़ देंगे ना, तत्कार्यम तस्य आदेर बोध्यम। नहीं समझ में आया? क्या हिंदी में अर्थ हुआ सजल? बोलो जरा। परस्य यद विहितम कार्यम विहितम मतलब पर को अगर कोई कार्य करना हो। इतना काहे घुमा पर रहे हो? को जो होने वाला कार्य है वो पर को किया जाने वाला जो कार्य है वो उसकी आदि को हो, आदि वर्ण को हो।
वर्ण भी जोड़ दो, स्पष्ट हो जाए। आया कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पर न आदेश रूप जो कार्य हम करने जा रहे हैं, ऊपर को किया जा रहा है, हाँ। युष्मद अस्मद से पर में सच को किया जा रहा है, तो वो किसको हो? तो वो उसकी आदि को हो, अंतिम को न हो। अरे उदह स्था स्तंभो हो, पूर्वस्य में लगाए थे ना इसको, पूर्व सवर्ण, इसलिए हम स्था व स्तंभ की आदि को कराए थे। आया कि नहीं आया? अरे वो सूत्र उदह स्था स्तंभ को क्या कर रहा था? उद से पर में स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण, उदह स्था स्तंभ हो पूर्व सवर्ण करा रहा था। तो स्था और स्तंभ को कराने जा रहा था, अब पूर्व सवर्ण कराना था, अलोन्त्य से अंतिम को करने जा रहे थे, है कि नहीं? लेकिन सूत्र वहीं पर आया था आदि परस्य, कि पर को जो कार्य करो वो उसके आदि को करो। तो वो पूर्व सवर्ण कार्य भी कैसा था? पर को किया जा रहा था ना। क्यों पर को? वहाँ क्या कर? उदह परयो हो, अरे दो है ना, उदः परयोः स्था स्तंभो हो पूर्व सवर्ण। हाँ ये था। तो यहाँ उद से पर में किया जा रहा है, तो पर को किया जा रहा है कार्य। कौन कार्य? पूर्व सवर्ण कार्य। तो किसको हो? तो अलोन्त्य से अंतिम को नहीं, पूर्व को हो, आदि वर्ण को हो। आदि वर्ण स्था और स्तंभ में कौन कौन थे? स्था में कौन आदि वर्ण है? और स्तंभ में कौन है? उसी को पूर्व सवर्ण किया गया था। तो उत्तम्भनम, उत्तम्भनम ये सब बने थे ना, उत्थानम ये सब बना था। देखना प्रक्रिया एक बार देख लेना, दिमाग में चढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है कि नहीं है? ऐसे जब वो सूत्र विचार करो तो उसको एक बार देखना चाहिए ना, क्या क्या किए थे, दो रूप बने थे, क्या बने, सब देखना वहाँ का लगाते समय। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर हमारा कुल मिला क्या निकला? सस्व न से होने वाला न आदेश किसको होगा? आदि को होगा। मतलब किसको? बता दो ना, अस के अ को होगा, ठीक है ना? तो चलो स्थिति बोलो। युष्मद अस्थिति थी, अब अ को न कर दोगे और दोनों स्थिति बोलो, बोलो दो। युष्मद नस, ऐसा कहाँ है बोलते हो? अशुद्ध स्थिति बोल रहे हो। युष्मद न स, अस्मद न स। अलग अलग बोलो ना, उसको कहाँ है तुमको खिचड़ी पकाने के चक्कर में पड़े हो? न स कर रहे हो, अब पूरा बोल रहे हो, लग रहा है न स बोल रहे हो। यदि साथ में बोल रहे हो न स, लग रहा है कि अ कर रहे हो उसमें। अरे अ के स्थान में किया ना, आगम थोड़ी न हुआ है कि उसके पहले बिठा रहे हो, बेवकूफ तरीका। बोलो स्थिति बोलो। युष्मद न स, ऐसे बोला है, अलग बोल दो तो समझ में आएगा कि व्यंजन बोलना चाह रहे हो। आया कि नहीं आया? हाँ, अस्मद न स, ये स्थिति बन जाएगी, बन जाएगी। नहीं समझ में आया? वही वो कह रहा है, ससोना लगो बहु शसो न आभ्याम शसो न स्यात्। लग गया? चलिए फिर आगे। नमो भगवान। ये अम का अपवाद है, ससोना। कौन अम का? चुटू। ये प्रथमयोरम। हाँ, गे प्रथमयोरम का अपवाद है। उसको कहाँ उठा तुमको? अरे कौन अम का अपवाद है? गे प्रथमयोरम, उसका अपवाद है ना। अरे उसी को तो रोक करके इसलिए न करवाया है। नहीं समझ में आया? चलो तो वही लिखा है अमुपवाद। हाँ, अपवाद। अरे उसको शायद विभक्ति थी बाबू लगने के लिए, उसको खाली सस में ही लगना है, तो यही लगेगा ना, विशेष सूत्र होने के कारण अपवाद बन जाता है। चलिए हाँ, याद दिला रहा है कि ये न आदेश करो तो किसको करना है? आदि परस्य से आदि को करना। चलो ये कर देने के बाद स्थिति बोलो, हो क्या बनी? युष्मद न स, अस्मद न स। ये न भी हल है, स भी हल है। आया कि नहीं आया? ये पूरा एक पद है कि नहीं है? पूरा एक पद है, नहीं है? अरे सुप्ति गंधम पदम करके ये पूरा पद है। पूरा कौन पद है चुटू? युष्मद न स, अस्मद न स, ये पूरा पद है। और पद के अंतिम में संयोग है। किसका किसका? न स का संयोग। तो संयोग अंत में है जिसके ऐसा पद, ये दोनों पद हुए। तदंतस्य, उसका जो अंतिम है कौन है? उसका लोप होता है, उसका लोप हो जाएगा। कौन सूत्र से? नहीं हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? युष्मद न, अस्मद न। यही तो स्थिति बनेगी। देखो आगे क्या लिखा है? संयोगांत। याद दिला रहा है कि नहीं कि संयोगांत जो आपका कौन है? संयोगांत कौन है? स है। संयोगांत, संयोगांत स।
संयोग का अंतिम कौन है? स है। सूत्र थोड़ी लिख रहा है वो, देखो क्या लिखा है, संयोगांत लोपः। तो संयोग का जो अंतिम है उसका लोप हो, सूत्र थोड़ी लिख रहा है कि तुम मार उसका घटा रहे हो। आया कि नहीं? चलिए तो संयोगांत लोप कर देना, मतलब संयोग अंतिम का लोप कर देना, तो न स का लोप कर देंगे, तो युष्मद न असमद न, यही तो बन गया, नहीं बना? बन गया। अच्छा, म पर्यंत कोई आदेश करने वाला कोई सूत्र गया हो तो देख लो, म पर्यंत आदेश करने वाले कौन कौन सूत्र गए थे उसमें देख लो, कोई करने वाला कोई सूत्र हो तो कौन कौन गया था, पहले बोल लो। द्वाहौ लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, देख, हाँ, चलो फिर युवावौ द्विवचने लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ युष्मद शब्द चाहे अस्मद शब्द दो अर्थ को नहीं ना बता रहा है, बहुत अर्थों को बता रहा है, ध्यान रखना, वो भी नहीं लगेगा। फिर यूयवयौजसि लगेगा? क्यों नहीं, जस पर रहते कहते हैं तो सस है। चलो फिर त्वमादेकवचने क्या क्या त्वमावेकवचने लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? एक अर्थ को युष्मद अस्मद नहीं ना बता, तो कोई आदेश नहीं करने वाला है, तो म पर्यंत तो कुछ काम होना नहीं है, तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं होना है तो। अच्छा, आत्मयत्व करने वाले देख लो, कोई आत्मयत्व करने वाला कोई लगेगा? सीधे विचार करके बता दो कि कोई यदि करने वाला हो तो कौन है? आया था कि नहीं? और द्वितीय विभक्ति परे हो तो युष्मद अस्मद को आत्म कर देना, तो कर दो। अरे म पर्यंत कुछ काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आत्म तो कर दो द्वितीय अंश से, और वो हलोन के से द को ही होना है। स्थिति बोलो चुट्टू, स्थिति बोलो। युष्म आ आगे न न, यही तो है। अरे सर तो गया, आया कि नहीं? सर तो गया, अब उसको बोलना नहीं। हाँ, अस्म आ न युष्म आ और अस्म आ में कोई संधि कर दो, अकस्मण दीर्घ दीर्घ कर दो, युष्मान असमान, यही तो रूप बनेंगे, नहीं बनेंगे? क्या रूप बने? युष्मान अस्मान यही रूप बनते हैं, देखो लिखा होगा। युष्मान अस्मान नहीं बने? नहीं। कुछ नहीं किए बाबू, है कि नहीं है? कुछ नहीं किए, सरल है, खाली आ उधर सस को सस के अस के आकार को न कर दिए, उसके बाद स का लोप कर दिए, संयुगांत लोप, और इधर आत्म कर दिए, अकस्मण दीर्घ कर दिए, युष्मान अस्मान बन गया। और जब आत्म निमित्तक विभक्ति पर है ना, आत्म निमित्त विभक्ति पर में रह गए ना, से लोप अलग रहेगा, नहीं ना लगेगा, इसलिए कोई सरल था। युष्मान अस्मान दो वही रूप लिखे हैं, युष्मान असमान। अब दोहराएंगे नहीं कुछ, बार बार रूप को आप अपने से बनाइएगा, ठीक है ना? अभ्यास बढ़िया से करके आइएगा, अच्छे से अभ्यास करिएगा। आगे बढ़े हम, युष्मद अस्मद से क्या ले आएंगे बाबू? टा ले आएंगे, टा का आ बचेगा, युष्मद आ अस्मद आ, ये प्रथम योरम लग जाएगा ना चुटू? क्यों नहीं लगेगा? ये पर में नहीं है, प्रथमा पर में नहीं है, द्वितीय भी नहीं है। पर में नहीं है मत कहो, पर में नहीं मांगता है वो, उसी को करता है वो तुम्हारा वो भाषा गलत जा रही है। क्या तुम्हारा सब बराबर? क्या समझे? ये भी नहीं है, प्रथमा भी नहीं है, द्वितीय भी नहीं है, ये बोलो। आया कि नहीं आया? किस्मत से परे इनमें से कोई भी, सातों में से कोई नहीं, तो हम तो होना नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, फिर कुछ नहीं होना है तो इधर काम करो। फिर युष्मद में और अस्मद में कुछ काम करो। म पर्यंत भाग को कुछ कराने वाला सूत्र गया है कोई? चुटू बताएगा, कोई भग से मत फाड़िएगा, सीधे से। हाँ, ये चुटू बताएगा। देखो कोई सूत्र गया है, कौन सूत्र बाबू गया है? वचने गया है। अरे कुछ दूसरा उठा हो तो बताओ, किसी के दिमाग में कुछ दूसरा खोपड़े में चढ़ा हो तो बताना कि हमारा ये चढ़ा था, प्रामाणिकता से, है कि नहीं है? अरे यही तो सूत्र गया था कि एकस्य उक्तो, एकत्व को बताने वाला, एक अर्थ को बताने वाला, यदि उसको है ना यहाँ पर ऐसा ही, तो क्या कर लेंगे यहाँ? तो त्व और म आदेश कर देंगे, तो करा दो भाई, जब है तो करा दो। त्व और अम अतो गुण से पर रूप भी करा दो, त्वद आ मद आ, यही तो बन जाएगा। अरे नहीं करा लोगे, दोहराना पड़ेगा सब। त्वद आ मद आ, यही करा दिए। आया कि नहीं? चलो अब आत्मयत्व करने वाला कोई सूत्र गया है कोई? इसमें पुराने में देखो, आत्मयत्व करने वाला कोई? अरे दो ही तो सूत्र गए हैं भाई, एक तो प्रथमा के द्विवचन में आत्म कराने वाला गया और द्वितीय में कराने वाले गए। दिमाग में चढ़ा लो बाबू बातों को,
है कि नहीं है? बार बार देखने का मतलब दिमाग में चढ़ा दो उस सूत्र को, है कि नहीं? फटाक फटाक से देखते चलो होगा कि नहीं होगा, नहीं ना नहीं होगा। तो चलो कोई तो नहीं गया तो हम तो से लोप लगा लेते कि नहीं लगा, लेकिन कोई सूत्र आ रहा है यो जी, है कि नहीं है? दो पद है बाबू, यह अची, यह प्रथमे के वचनांतम, अची इति सप्तमे के वचनांतम, यह आदेश करता है कि नहीं? यह हल आदेश करता है, यह हल ही करता है, आया कि नहीं? देखते हैं कैसा करता है, लेकिन उनको लग रहा है हल ही करता है, जैसा करेगा देखते हैं कैसा करता है, आया कि नहीं आया? लेकिन क्या करता है बाबू? अची करे रहते हैं, सूत्र से ऐसा अर्थ आ रहा है। देखो पूरे वृत्ति देखेंगे समझ में आएगा क्या कह रहे हैं, पढ़ो बाबू। ऐसे कर दे रहे, ठीक है ना? और युष्मदस्मदो रनादेश से अनादेश ले आए हैं अनुवृत्ति, है कि नहीं? अची में जोड़ दी है, अची को तदादि विधि कर लिया, अजादौ अनादेश से विभक्तौ ऐसे जोड़ दिया है, कुछ नहीं, वो सब अष्टाध्यायी में अनुवृत्ति देखेंगे, मिल जाएगा, कर ही लेंगे आप लोग, है कि नहीं? क्या वृत्ति पढ़ो बाबू? अनयोहो यकारादेश, अनयोहो मतलब युष्मद और अस्मद को यकारादेश होता है, आया कि नहीं आया? किसको करोगे यकारादेश? अब बता दो यह आदेश कैसा होगा? अकार विशिष्ट होगा कि अकार रहित होगा? आकार रहित होगा। अभी तो अलोन्त्य से लगा रहे हैं, बात समझना, अरे तभी तो अलोन्त्य से लगा रहे हैं, वरना दद्दा पूरे के ऊपर चढ़ जाता, अरे यह वरना अनेकाल हो जाता ना, वो किसी की राह नहीं देखता, पूरा खच्च से खींच लेता है कि नहीं? अनेकाल सर्व से लग जाता है। यही तो समझना पड़ेगा ना कि भाई क्या कर रहा है, वरना यह अची लिखा है तो यह तो बाबू अकार उसमें जुड़ा हुआ है, तभी तो प्रथमा एक वचन में यह लिखा है, तो भ्रम हो सकता है कि भाई अकार वाला आदेश होता हो, लेकिन वो नहीं ना होगा, समझिएगा? अकार रहित, वो अकार उच्चारणार्थ से जोड़ देते हैं, आया कि नहीं? अपने समझ करके रखना है, थोड़ा दिमाग लगा करके देखेंगे तो कुछ नहीं होता है कि नहीं? कोई फंसने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो ये यत्व करने वाला सूत्र है बाबू, यत्व करने वाला सूत्र है, तो यत्व मतलब यही तो कर रहा है यह आदेश। चलिए, किसको कर रहा है? युष्मदस्मद को कर रहा है। अच्छा, हमने तुम्हारे एक वचन लगा दिया तो गुणे लगा दिया था, तो स्थिति क्या बनी थी? आ में तृतीय एक वचन में तो मद आ, यही तो बनाई थी। अभी योची लगाना है, आया कि नहीं? लग जाएगा। युष्मदस्मद को यह कर दो, अलोन्त्य से द को करना है कि नहीं है? लेकिन कब करता है? निमित्त क्या मांग रहा है, जरा निमित्त को समझो बाबू। अजादौ परतः, बस यही है, तुम्हारा दद्दा बोलेगा इधर मुंह तरीका, निमित्त पूरा पढ़ो, अनुवृत्ति ला करके सब बनाए ना। अनादेशे अजादौ परतः, आजादी विभक्ति परे हो तो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए बाबू? अनादेश होनी चाहिए, न आदेश इति अनादेश, आदेश से भिन्न होनी चाहिए, मतलब आदेश नहीं होनी चाहिए। कभी कभी आदेश होकर के आजादी बन जाती है कि नहीं? जैसे हमने सु के स्थान में हम कर दिया, अब आजादी विभक्ति तो पर में थी, लेकिन कैसी? अनादेश आजादी विभक्ति पर में थी, आदेश आजादी विभक्ति, इसलिए वहां पर हम लगाए भी नहीं थे, कहीं पर योची का जिक्र नहीं ना किए, क्यों? क्योंकि अनादेश आजादी विभक्ति में ही लग रहा है, समझ में आ रही है? यहाँ जो तृतीय एक वचन आ जो हमारी पर में है आजादी विभक्ति, वो कैसी चुटू विभक्ति पर में है? आदेश हुआ है क्या? अनादेश नहीं समझ में आया? सरल है, कुछ नहीं बाबू। अनादेश आजादी विभक्ति पर हो तो युष्मदस्मद को यत्व कर रहा है, नहीं समझ में आया? यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा? तो त्वद में द को यो करा दो बाबू, यह हल करा दोगे, त्वई आ मई आ, यही तो करा देगा, द को यो कर देना, क्या स्थिति बनेगी? अब क्या करना? मिला दो, यह में आ मिला दो, उसको संधि बने त्वया मया, यही तो बनता, त्वया मया, है कि नहीं? त्वया इदम कर्तव्य, मया इदम करते हैं, तुमको ये करना चाहिए, मुझको ये करना चाहिए, प्रयोग करते हैं ना लोग, तृतीया का भरसक प्रयोग होता है, त्वया मया आता है ना सब जगह, तो वही बनाया। यो चिपट लो बाबू। लग गया? बढ़िया से। क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ बोलो जरा, हिंदी में बोलो। युष्मद और अस्मद शब्द को यकार अंतिम को यकार आदेश
हाँ यकार आदेश होता यकार है, आदेश होता है। यत्व होता है, बोल दो तो भी कोई गलत नहीं होगा, है कि नहीं? स्पष्ट हो जाएगा। यकार आदेश में भ्रम न कर ले चुटू बुटू जैसे लोग, है कि नहीं? है कि अकार भी है उसमें, यत्व होता है, चाहे यकार भी बोलो कोई बात नहीं। हाँ बोलो। यत्व होता है अनादेश अजादि विभक्ति परे हो तो, यही तो कर दिया। अनादेश का मतलब समझ में आया, आदेश नहीं होना चाहिए, बस इतना है कि नहीं? आपने समझ भी लिया, उधर सु हम किया था आजादी वक्त। कोई वरना पूछे वहां पर प्रथमा एक वचन में सु को जब हम कर लिया कि योची लगा दो, शेषे लोपा कहाँ लगा दिए आप लोग? आप वहां तो शेषे लोपा लगाए थे, ये कहा लिया योची लगा आजादी वक्त पर में है, तो क्या कहोगे? विभक्ति नहीं है, आदेश आजादी विभक्ति है। आदेश हो के आजादी है ना, अनादेश आजादी चाहिए, तो अनादेश तोया मया बन गया। आगे चलो, रूप लिख भी दिए होंगे, मया यही तो बन गया। और आगे चलो, आगे चले ना, दोहराने की जरूरत नहीं ना। युष्मद व्याम अस्मद व्याम, व्याम लाएंगे, है नहीं? युष्मद व्याम अस्मद व्याम, यही लगा दिया। लगाओ अपना सूत्र बाबू। अरे युष्मद अस्मद शब्द दो अर्थों को बताता हो, तो कोई म पर्यंत भाग को करने वाला सूत्र गया था, युवा बहु द्विवचन है कि नहीं है? सूत्र से अर्थ निकालोगे ना तो तुरंत दिमाग में उपस्थित हो जाएगा, है कि नहीं है? तुरंत दिमाग में, हाँ द्विवचन है, सूत्र आया था, द्वयो हो तो म पर्यंत भाग को क्या कर देता? युवा और आम आदेश कर देता है। तो युवा आदेश म पर्यंत भाग को करा दो बाबू, और अतो गुण से पर रूप कर लोगे तो युवद आवद बना ही लोगे। क्या? युवद व्याम आवद व्याम, यही तो स्थिति बन जाएगी, नहीं बना लोगे? युवद व्याम आवद व्याम, ये बना लिए। अभी इधर कोई सूत्र गया हो तो बताओ, आत्व करने आत्वयत्व करने वाला योची से ये तो होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? आजादी कहाँ विभक्ति पर में है भाई, है कि नहीं? आजादी विभक्ति कहाँ कोई पर में है? आत्व करने वाला कोई पीछे का देखो, कोई आत्व करने वाला, अरे कोई नहीं करेगा भाई। प्रथमा के द्विवचन में गया, द्वितीय में गया, व्याम में कहाँ कोई गया करने के लिए? आया कि नहीं आया? कोई नहीं गया है, तो हम कौन लगा देते बाबू? लोग लगा देते, लेकिन सूत्र आ रहा है यही एक सूत्र बच गया था, आत्म करने वाला, है कि नहीं है? आया क्या? युष्मदस्मदोर अनादेशे, युष्मदस्मदो षष्ठी का द्विवचन है ना, और अनादेशे सब नेक वचन है। क्या इसमें बताना है? युष्मद और अस्मद को कुछ आदेश होता है कि नहीं? कब? अनादेशे, अनादेश विभक्ति पर हो तो वृत्ति देखो तो पूरा समझ में आएगा। पढ़ो बाबू। सरल है बाबू, कुछ नहीं है। आया कि नहीं? युष्मद और अस्मद को क्या कर रहा है? आत्व कर रहा है, आत्व करने वाला सूत्र है, ठीक है ना? युष्मद अस्मद को आत्व होता है। कब कर रहा है? हलादी विभक्ति पर हो तो, अनादेश से हलादी हो विभक्त हो, अनादेश आदेश भिन्न हलादी विभक्ति पर हो तो देखो व्याम में कोई आदेश किया नहीं है, नहीं कि अनादेश है, हलादी है कि नहीं? हलादी भी है, तो आत्व कर दो। अरे क्या बना था? युवद आवद बना था ना। अरे युवा आवद पर रूप कर देने के बाद युवद आवद व्याम बना था ना, तो आत्व करा दो। युवा आ व्याम आव आ व्याम, अकस्मात दीर्घ लगा दो, युवा व्याम आवा व्याम। क्या रूप लिख दिया होगा, देख लो। व्याम, अब व्याम तीनों में बना लोगे ना, आगे दोहराना हमको नहीं ना पड़ेगा बाबू। अरे व्याम 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 चतुर्थी द्विवचन पंचमी द्विवचन में बना लोगे ना, दोहराना ना पड़े हमको, ठीक है ना? अगले पाठों में ये समझिएगा, इतना अभ्यास करके आएगा। युवा व्याम आवा व्याम बना लिए, सरल है, कुछ नहीं बाबू, है कि नहीं? एक नया आत्व करने वाला सूत्र आ गया, पढ़ लो। युष्मदस्मदो को पढ़ लो। आत्व करने वाले बाबू सूत्र तीन ही आए, अष्टाध्यायी में देख लो, यही तीन है। क्या हो? साथ में पढ़े होंगे। युष्मदस्मदो अनादेश से क्या नंबर है? 6 7 2 86 निकाल लो, कोई बात नहीं, आराम से निकल गया। 7 2 86 युष्मदस्मदो अनादेश है। उसके बाद ये भी आत्व करने वाला। तीसरा ये तीन आत्व करते और एक तो है यत्व करता यो जी, और इसके शेष जगह में शेष लोग कर देता है। नहीं है, नहीं खेल समझ में आया इसका? इतनी सी बात है कि नहीं? अष्टाध्यायी इसीलिए साथ में हो ना, आदमी को सरल हो जाता है, वरना उलझता रहता है हर बार का। उसको ये लगेगा आगे कोई आएगा, आगे कोई आएगा,
अरे अष्टाध्यायी देखो उसमें 60 में पढ़े होंगे, एक ही बार में गिना देंगे हम। ये प्रक्रिया ग्रंथ है ना लघु सिद्धांत कौमुदी, तो इसमें 60 में थोड़ी न पढ़े होंगे, है कि नहीं? हाँ। इसमें और ज्यादा दिमाग खपाना पड़ता है, लोग समझते नहीं है। लोगों को लगता है लघु सिद्धांत सरल होता है, लघु सिद्धांत सरल नहीं होता, अष्टाध्यायी सरल होता है, अष्टाध्यायी पढ़ना सरल होता है कि नहीं है? ज्यादा दिमाग खर्च तो इसमें हो जाता है कि नहीं? अरे इसमें 60 में पढ़े होंगे ना, एक बार में झटके से समझ लेंगे, ये आत्व करने वाला, ये यथवा करने वाला, ये लोप करने वाला, खट से बनाते चला जाएगा। आया कि नहीं आया? तो सरल हो जाए। इसलिए अष्टाध्यायी को छोड़ के कभी व्याकरण की कल्पना करना ही नहीं जीवन में, यही है ना? अष्टाध्यायी को छोड़ के कभी प्रत्येक सूत्र में अष्टाध्यायी खोलना, सरल का सरल होना तो भी एक बार जाके खोल लो, कोई बात नहीं, हम वहाँ देखेंगे कैसा लिखा है, कैसा लिखा है देखा, हम जरा वहाँ जाके देखें, ऐसा करें। सरल है सूत्र से पूरा अर्थ निकल रहा तब भी खोल के देखेंगे, अष्टाध्यायी खोलेंगे, लेकिन एक बार जाके देखेंगे कि कहाँ है, कहाँ पड़ा है, लेकिन और अनुवृत्ति ला रहे फिर तो देखना ही चाहिए कि कहाँ से आ रही, क्या आ रही, और तो देखना ही पड़े, लेकिन कहीं से अनुवृत्ति नहीं भी लानी होती तो देखना चाहिए। बात समझ में आई? वही अष्टाध्यायी जगन माता बाबा, ऐसे ही नहीं कह दिया, अष्टाध्यायी जगन माता, जगत की माता है वो, है कि नहीं? सबका काम कर देती है। चलिए, तो वही है अष्टाध्यायी जगन माता। चलिए, तो यही कर लिए, कुछ नहीं बाबू, आत्व करने वाले सूत्र अब सब आ गए, यात्व यत्व करने वाले, अब कुछ नए नहीं आए, अब कुछ म पर्यंत भाग को कुछ आदेश करने वाले आए, वो देखते चले जाएंगे, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। चलिए, क्या है बाबू? युष्मत से अब 20 लाएंगे, 20 लाएंगे ना, तृतीय बहुवचन में आया युष्मत 20, अस्मत 20 आया कि नहीं आया? अब एक बात ध्यान रखना बाबू, देखो बहुवचन में म पर्यंत भाग को करने वाला कोई सूत्र नहीं आया, आया है क्या? एकत्व अर्थ को बता दो तो माँ एक वचन आया है, दो अर्थों को बताने वाला तो दो युवा हो द्विवचन आया है, लेकिन बहुत अर्थ को बताना हो बहुवचन में कोई तू आया नहीं है, आया कि नहीं? तो कुछ उसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं, म पर्यंत भाग को कोई आदेश होना नहीं है। युष्मत 20 अस्मत 20 में अब क्या करेंगे, तो आप लगाइए दिमाग, म पर्यंत भाग को कुछ होना नहीं, आत्वयत्व को कुछ होना हो तो कर लो। कोई आत्वयत्व होगा, कौन होगा? आत्व होगा, किस सूत्र से होगा? अरे अनादेश हलादी विभक्ति पर में है ना भाई, है कि नहीं? आत्व करा दो, द को आत्व कर दो और अकस अवर्ण दीर्घ लगा दो, युष्मा असमा बना लोगे। आगे 20 के सब को ऋतु विसर्ग करो, 2 रूप बनाओ, कौन बड़ी बात है भाई, है कि नहीं? बना के नहीं बना, लिख भी दिया होगा, देखो तो लिखने देगा, कोई कुछ नहीं आया कि नहीं? अरे म पर्यंत भाग को कुछ हो नहीं रहा, आत्म करना है, अकस अवर्ण दीर्घ लगा मिला देंगे, है कि नहीं? युष्मा भी काम खत्म, आगे बढ़े बाबू। चलिए, युष्मत अस्मत से क्या लाएंगे? गे लाएंगे, युष्मत गे अस्मत गे बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। म पर्यंत भाग को देख लो बाबू, कोई सूत्र जो आपका पुराना गया है, म पर्यंत भाग को आदेश करने वाला, ये एक को बताने वाला युष्मत अस्मत है ना बाबू, तो कौन तमाम एक वचन गया है, लेकिन अरे इधर एक वचन का है तो उसको याद करना ही है, तमाम एक वचन को, और दो अर्थ को बताने वाला तो युवा द्विवचन को याद करना ही है, उसको छोड़ के विचार नहीं करना है कभी भी, आया कि? तो कौन लगाते? म पर्यंत भाग को क्या आदेश करते बाबू? तो और म आदेश कर देते, लेकिन गे के लिए कोई विशेष सूत्र है, क्या आ रहा है? पढ़ो बाबू। तुभ्य महियो बन जाएगा ना प्रथमा द्विवचन में। अरे तुभ्य और महिया आदेश होते हैं, तुभ्य और महिया आदेश होते हैं, तो तुभ्यश्च महियश्च इति तुभ्य महियो, इतने दोनों कर देंगे, प्रथमा द्विवचन का रूप है। और गई बना लिया है, गई कहाँ का रूप है? एक वचनांतम है ना, कौन शब्द का? गे का गई बन जाएगा। अरे गे से सप्तमी में गी में ई लाएंगे, गे ई रहेगा, कौन सा लगा दोगे? वही तो लोगे ना, गई नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा, किस शब्द का? अरे ई लाओगे, आदेश कर दोगे, गई बनेगा, तो अर्थ क्या हो जाएगा? तुभ्य और मई आदेश होते हैं कब? गे परे रहते नहीं ना बोलोगे, एक का सप्तमी बना तो गे परे रहते, मतलब चतुर्थी का एक वचन परे हो तो आया कि नहीं? लेकिन देखो ये गे भी है बाबू, पुराना भी तो कोई सूत्र लगाना है। अरे गे है, गे प्रथम, इसको तो हम कर ही देना, आया कि नहीं? तो हम कर ही दो पहले ही, आया कि नहीं? हम ये बना लिया तभी
ये सूत्र लगा दो। तुभ्यम ह्यौ गई, इसकी विवृत्ति पढ़ लो बाबू, कुछ नहीं, सरल है। अनयो मपर्यंत जोड़ दिया, क्या पूरा हिंदी में अर्थ बोलो, क्या दिया अर्थ हो गया हिंदी में? युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य तुभ्यमह्यो आदेशौ स्तः गे परे। ये परे बोलोगे कि गहीं परे बोलोगे? गहीं परे। सप्तमी अविभक्ति बोलोगे, गहीं परे, यही तो बोलोगे। अरे ये कौन विभक्ति का हो जाएगा? है कि नहीं? चुटू उटू फिर अंड बंड लगाने लगेंगे, पता नहीं कहाँ से सप्तमी लगा, गहीं परे। अरे संस्कृत बोलो तो वही बोला जाएगा ना, हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा चुटू? म पर्यंत युष्मद अस्मद शब्द को तो म पर्यंत उसके बाद क्यों, पहले क्यों बोले थे? वो भी हम समझने के लिए समझ लेंगे कि क्या कहना चाह रहे, लेकिन उसको ढंग से बोलो। युष्मद असमद शब्द के म पर्यंत भाग को तुभ्य और मह्य आदेश होता है। और म पर्यंत आदेश जो करते हैं ना बाबू, वो सब अकारांत करते हैं, ये भी समझ में आ रहा है। वो सब अकारांत किए है, उसमें कभी भ्रम में मत पड़ना, लेकिन इसलिए हतो गुणे लगाना पड़ता है हमको बार बार। आया कि नहीं? तो म पर्यंत आदेश सब अकारांत है, आया कि नहीं आया? चलिए तो कर लो बाबू, तुभ्य और वो भी लगा लो, हतो गुणे भी लगा ही लोगे। तो चुटू स्थिति बोलो। तो बेद अम और मह्यद अम, महियद अम, महिया आदेश किया ना, अरे पतो गुणे से पर रूप कर लोगे ना अद में, तो महियद अम आया कि नहीं? क्या बन गया देव? तुभ्यदम मह्यदम। यही तो कर लिया, आया कि नहीं? नहीं बना सजल, बन गया। अब लगा दो, अब कौन लग जाएगा? योची लगा लो भाई, आजादी विभक्ति पर में है, अनादेश आजादी विभक्ति पर है, आदेश है, आदेश है। आदेश है। हाँ, अरे ये को हम कर दिए, ये हम कर दिए। आदेश रूपा आजादी विभक्ति है ना, अनादेश नहीं ना है, इसलिए उसको लगना नहीं, तो ये तो होना नहीं। और आत्व करने वाला कोई इसमें गया नहीं। आत्व करने वाले 3 सूत्र है, पहला प्रथमायाश्च द्विवचने वाला, फिर द्वितीयायाश्च, और वो अनादि विभक्ति में लगता है, यहाँ तो लगना नहीं है। ठीक हुआ, तो चलो काम खत्म हुआ बाबू। से लोपा से क्या कर लोगे? टी भाग का लोप कर दोगे तो अध का लोप कर दोगे तो तुभ्यम मिला देंगे, तुभ्यम और मह्यम, मह्यद में भी अध का लोप कर दोगे। और उसका लोप न करो, अंत्य का लोप करोगे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, अंतिम का लोप करेंगे तो हामी पूर्व लगा देंगे, हतो गुणे के हामी पूर्व लग जाएगा ना, तो तुभ्यम मह्यम बन जाएगा। नहीं बनेगा अब क्या दोहराएंगे बार बार, नहीं ना दोहराना, तुभ्यम मह्यम। चल यही बन गया। आगे क्या लाएंगे उसमें 10 से चतुर्थी द्विवचन में व्याम लाएंगे, इसमें बना ही लेंगे हम, बनाएंगे नहीं। अब युवा व्याम आवा व्याम रूप बना लेना अपने से, नहीं समझ में आएगा। युवा व्याम ये बनाएगा, आवा व्याम कोई बनाएगा, युवा व्याम बना। हाँ, युष्मत शब्द से ध्यान देना, युष्मत शब्द से व्याम लाएंगे, फिर युवा वो द्विवचन है, म पर्यंत भाग को युवा आवा कर लो, युवद और हतो गुणे से पर रूप कर लो, युवद व्याम आवद व्याम, ये तो बना ही लिए। हाँ, फिर युष्मद अस्मदो अनादेश से हलादी अनादेश हलादी विभक्ति पर में है, आत्व कर दिए, अगर सौड़े दीर्घ कर दिए, युवा व्याम आवा व्याम, क्या बनाएंगे? चलो आगे चलो। युष्मद व्यस असमद व्यस, व्यस लाए, ध्यान रखना बाबू, क्या लाए? युष्मद व्यस अस्मद व्यस, ये ले आए बाबू, है कि नहीं है? यहाँ जो चलो कोई सूत्र आ रहा है तो देखे। हाँ, व्यसोभ्यम है, व्यसोभ्यम, व्यस के स्थान में कोई आदेश करने वाला सूत्र है, आया कि नहीं आया? ध्यान देना बाबू, ये सूत्र को थोड़ी देर रोक दो। युष्मद व्यस और असमद व्यस में विचार कर लो क्या होता, ये सूत्र को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। म पर्यंत भाग को तो इधर बहुवचन में तो कोई आदेश कराने वाला सूत्र आया नहीं है, आया कि नहीं आया? कोई है नहीं। हम लगाते तो कौन करते? आत्व करते, किस सूत्र से? अनादेश हलादी विभक्ति पर रहते, उसी से आत्व करते व्यस पर में। लेकिन कोई आदेश करने वाला सूत्र ही आ जा रहा है, व्यस को कोई आदेश करने वाला सूत्र आ रहा है। व्यसः अभ्यम, कितने पद है बाबू? 2 पद है, चुटू निकाल लोगे ना। अरे व्यस के स्थान में अभ्यम आदेश कर रहा है, बता दो। व्यसः इति और अभ्यम इति खंडाकार किया है ना, भ्यम नहीं ना निकालोगे, अभ्यम निकालोगे, आया कि नहीं आया? तो व्यस के स्थान में अभ्यम आदेश होता है, लेकिन कब होता है? मतलब युष्मद अस्मद से पर में, सब जगह नहीं ना करेगा। अरे इससे पर में होगा युष्मद अस्मद व्याम परस्य, यही कहेगा। पढ़ो वृत्ति पढ़ो। आभ्याम परस्य, आभ्याम मतलब सजल, व्याम परस्य, दा बोला था,
क्या युष्मदस्मद्भ्याम परस्य आगे वृत्ति बोलो। युष्मदस्मद्भ्याम परस्य भ्यसः अभ्यम आदेशः स्यात्। हिंदी में अर्थ बताओ चुटू। युष्मद अस्मद शब्द से पर में अभ्यास को अभ्यम आदेश होता अभ्यास के है। स्थान में अभ्यम आदेश होता है। स्थानीय शब्द बोला करो, है कि नहीं? हाँ। वो काय मत किया करो ज्यादा। अभ्यास के स्थान में अभ्यम आदेश होता है। और ये अभ्यम बाबू अनेक काल है, तो कोई बवाल नहीं। अभ्यास पूरे के स्थान में तो अभ्यम बिठा दो। युष्मद अभ्यम अस्मद अभ्यम। अब लगाओ जरा आपका युष्मद अस्मद और अनादेश है, नहीं लगेगा। क्यों? अनादेश अनादि विभक्ति पर में नहीं है। मतलब आदेश रूप अलादी है। हाँ। आदेश रूप हलादी भी नहीं है। अलादी नहीं रह गए, अभ्यम आदेश किया ना, तो यही से काट दो। आदेश अनादेश की बात ही नहीं, हलादी ही नहीं हलादी रह नहीं गए। है। बात समझ में आई? सीधा वहीं से काटो। अरे ये कहोगे कि अनादेश नहीं आदेश, इसका मतलब हलादी, आप मान रहे हैं? हाँ। अरे हलादी ही नहीं रह गई, आया कि नहीं? हाँ। अच्छा आजादी है कि नहीं है? हाँ। तो यत्व कर लो, यो चीज है नहीं, वो लेकिन अनादेश आजादी में लगता लगता है, वो भी नहीं लगता है। सारा ले बाबू, तो कुछ नहीं। तो युष्मद में क्या करा दोगे बाबू? अब कुछ नहीं करना है। आत्म ये तो होना नहीं, तो आत्म ये तो निमित्तेतर विभक्ति पर में मिल गए कि नहीं मिल गए? क्या मिल गए पर में? अभ्यम मिल गए। क्या मिल गए? अभ्यम। अरे अभ्यम कर दिया ना, तो अब अभ्यम ही बोला जाएगा। अभ्यास बोलोगे तो फिर वो लगने लगेगा, आत्मनिमित्त तक विभक्ति हो जाएगी, इसलिए अभ्यम ही बोलो उसको। आया कि नहीं? तो चलिए, ऐसी विभक्ति परे है तो क्या कर लेंगे बाबू? लोप से लोप करेंगे। युष्मद में टी भाग का लोप करोगे बाबू, तो युष्म अस्म हल बन जाएगा। अभ्यम अभ्यम मिला दोगे, रूप क्या बनेगा? युष्माभ्यम अस्मभ्यम, है कि नहीं? यही बन जाएगा। और यदि टी भाग का लोप न करा करके अंतिम दकार का लोप करोगे तो युष्म अभ्यम और अस्म अभ्यम में कौन संधि करोगे? देव बताएगा। अका सवर्ण दीर्घ लग जाएगा ना? नहीं, अतो गुणे लग जाएगा। बात समझिएगा? कौन लगेगा? अतो गुणे। अरे रूप तो युष्मभ्यम अस्मभ्यम बनाना ना, युष्मा बनने लगेगा तो अनिष्ट रूप हो जाएगा। आया कि नहीं? रूप तो यही बनाना। तो क्या और उसका अपवाद भी है, रूप बनाना है करके हम नहीं बना रहे हैं कि चलो हम अतो गुण लगे, ऐसा नहीं। वो अपवाद भी है उसका। अतो गुणे को बाद अकस्मण को बाद अतो गुणे अरे अपदान आकार है ना भाई? अरे वो पदांत आकार है क्या? युष्म का दकार का लोप कर देने के बाद युष्म का और अस्म का आकार है, वो पदांत आकार है। कहेगा नहीं, उसके परे रहते पूर्व की पद संज्ञा हुई है, यश के परे रहते नहीं, अभ्यम है ना। अभ्यम है। यची भम से पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा नहीं होगी। कभी भी उलझना मत इस चीज में। आया नहीं, पद हुआ ही नहीं वो, उसको बाद के यची भम भम कर देगा, उसका नाम भम रख देगा। आया कि नहीं? है कि नहीं? अरे भम ही तो संज्ञा करता है, प्रथमा एक वचन में भम ही तो करता है। चलिए, तो यही कर देता है, तो वो लगना नहीं। तो अपदांत आकार मिला कि नहीं मिला? उससे परे गुण अभ्यम का है, दोनों को पर रूप कर दोगे तो क्या बन जाएगा? युष्माभ्याम अस्मभ्याम। यही तो रूप बना है। पढ़ो ना बाबू। भ्यसोभ्यम आभ्याम परस्य युष्मभ्यम अस्मभ्यम। यही बना लिए। कहाँ तक रूप बन गए हमारे? तृतीया तृतीया में व्यास होता है, उसको अभ्यम होता है, बेवकूफ तरीका। ये तृतीया एक वचन बहुवचन का रूप। चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन में भी तो यही रूप बनेगा। युष्मभ्यम अस्मभ्यम, कुछ विशेष नहीं आएगा तो, लेकिन कोई विशेष आएगा तो क्या करेंगे? कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते किसी का। चलिए, तो यही कर लिए। तो इतना तक लगा क्या है? चतुर्थी तक बाबू क्या बज गया? कितना समय क्या हो गया बाबू? 11:30 हुआ। बस यही रखो, 11:30 हो गया। इतना लगा करके आइए, चतुर्थी बहुवचन तक हो आया है। बढ़िया से लगा करके फिट करके आना। अब तो आत्व यत्व सब बढ़िया से बैठ गया है, कोई वो समस्या है ना। अच्छे से अपना क्रम से बिठा करके लाना, कल पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? अब कितने बज गए? बस कुछ नहीं, पंचमी षष्ठी सप्तमी 3 ही तो चल गए। तो दादी को संबोधन तो होता नहीं है। कौन कहता है हे तुम, हे हम? ऐसा संबोधन कोई नहीं ना करता है। तो दादी से संबोधन हम नास्ती उत्सर्ग। तो 3 विभक्ति बनानी, वो बना लेंगे, कोई उसमें बड़ी बात है नहीं। प्रक्रिया वही रहेगी। आदेश आदेश कुछ बदलना होगा तो बदल जाएंगे। आया कि नहीं आया? चलिए, रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।